हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं त्रिकोणमितीय पर चर्चा करने जा रहे हैं। त्रिकोणमितीय बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है एंगल निकालने का। आज मैं आसानी तरीका से आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि त्रिकोणमितीय का सिक्स फलन होते हैं, साइन, थीटा एंड साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसिक और सेक होता है। और इसी के बारे में हम एंगल निकालने के लिए आप लोगों को बताएंगे कैसे निकाला जा सकता है। जैसे कि त्रिकोणमिति का अर्थ ट्राई प्लस गोनोमेट्री। त्रिकोण मीन्स होता है तीन कोण और मितीय माने होता है मेजर करना, मापना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़, लिक्विड चीज़ को हम लीटर में मेजर करते हैं, सॉलिड को हम केजी में मेजर करते हैं। वैसे ही हमारा त्रिकोणमितीय फलन है, जैसे एंगल मापना है, डिग्री को मापना है, उसी को हम तीन त्रिकोणमिति का अर्थ तीन कोण से बना हुआ आकृति को त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे कि आज बताने जा रहे हैं आपको तीन को इसका भुजा होता है ए बी और सी। 90 डिग्री का अर्थ होता है समकोण। 90 डिग्री का अर्थ होता है समकोण। यहाँ हम थीटा मान रहे हैं तो इसके साथ थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, और थीटा के नीचे वाले पर्सन को आधार कहते हैं, और सबसे बड़े लाइन को हम कर्ण कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, उसे P से डिनोट करते हैं, और आधार को B से डिनोट करते हैं, और कर्ण को H से डिनोट करते हैं। इसको आसानी तरीका से हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। H इक्वल टू होता है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। B स्क्वायर या तो यहाँ हम शीर्ष को लिखे हुए तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं। AC को हम कर्ण कहेंगे, A और C की दूरी क्या है, कर्ण कहलाता है AC, और लंब को क्या कहेंगे, AB। तो AC बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC बराबर होता है रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जैसे कि हम आपको बताएं कि त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। छह फलन होते हैं। एक नंबर में साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा। देखिए त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, और दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, और चौथा होता है कॉट थीटा, और पांचवा कॉसेक थीटा, और छठा सेक थीटा होता है। हम लोग आसान तरीका से इसका एंगल फाइंड आउट करने का बताएंगे। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है P/H, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। जैसे कि यहाँ देखिए लंब, ये हाइट है, इसको लंब कहते हैं। यहाँ A और B के दूरी को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, और B और C को दूरी को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, और A और C का दूरी को कर्ण कहेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है B/H, यानी आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, इसको कहेंगे P/B। अब कॉट थीटा कहते हैं
टेन का उलट देंगे तो क्या आएगा cot थीटा। देखिए ये b नीचे है तो b को ऊपर कर देंगे, p को नीचे कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा cot थीटा, क्योंकि टेन थीटा cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है। b बटा p कर देंगे तो आधार ऊपर चला जाएगा और लंब हमारा नीचे हो जाएगा, लंब हमारा नीचे हो जाएगा। अब देखिए cos थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है cosec थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है cosec थीटा, और cos का उल्टा होता है मेरा sec थीटा, cos का उल्टा होता है sec थीटा, साइन का उल्टा होता है cosec थीटा और cos का उल्टा होता है sec थीटा और tan का उल्टा cot थीटा होता है। इसको उलट देंगे, जैसे हमारा cosec का पूछेगा तो साइन का मान का वैल्यू को उलट देंगे। यहाँ साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच बाई पी, इसको ऊपर कर देंगे इसको नीचे कर देंगे, एच बाई पी हो गया। तो एच को क्या कह रहे थे कर्ण और पी को क्या कह रहे थे लंब। अब देखिए सेक थीटा, सेक थीटा क्या बोले आप लोगों से कि cos का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा यानी यहाँ देखिए cos थीटा बराबर बी बाई एच होता है तो सेक को क्या करेंगे उसको उलट देंगे, लिखने के लिए उसको उलट एच बाई बी हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा सेक थीटा। अब इतना तो आप लोग इस 6 फलन होते हैं आप लोग याद रखिएगा और आसान तरीके से इस पे ड्राइव कर कर याद रखिएगा। हम बता दे रहे हैं कि देखिए जब भी करना है तो ये थीटा होता है, इसके सामने वाला लंब कहलाएगा और ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, और थीटा के नीचे जस्ट आधार होता है और जो बड़ी लाइन होता है उसको कर्ण कहते हैं। आप लोगों को बताने जा रहे हैं डिग्री एंगल मेजर करने के लिए, एंगल मेजर करने के लिए। एंगल को हिंदी में कहते हैं कोण, मेजर माने मापना, मापन। जैसे कि पहले होता है 0 डिग्री, तब 30 डिग्री होता है, उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है। यहाँ रखेंगे 6 फलन हम जो बताए थे त्रिकोणमितीय का वो पोर्शन यहाँ रख देना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। देखिए 0 है, 0 डिग्री इसको 0 मानेंगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और 4, सबको पारा क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। हम मान लिए पहले 0 1 2 3 4 डिनोट कर दिए, उसके बाद सब में 4 से भाग दे देंगे, सब में 4 से भाग दे देंगे। अब देखिए जो कटने वाला कटा देंगे, जैसे ही कट जाएगा 1 हो जाएगा, ये कटेगा 2 1 2 2 2 4। अब इसको क्या करेंगे रूट चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे 0/4 और यहाँ हो जाएगा 1/4, यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 3/4 रूट अंडर 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एंगल बताने जा रहे हैं, जैसे कि 0 डिग्री 30 डिग्री और 45 60 और 90 डिग्री मान सबको डिनोट की 0 1 2 3 एंड 4। और उसके बाद क्या किया 4 से सब में डिवाइड कर दिए, बारी बारी से सब में डिवाइड कर दिए 0/4 और फिर उसको रूट चढ़ा दिए, सब में रूट चढ़ा दिए 0/4। ठीक है, 1/4 इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो रूट 3/4 और ये काट दे तो 1। अब देखिए 0/4 का अर्थ हुआ 0, 0/4 का अर्थ हुआ 0/4 यानी 0 यानी उसका वर्गमूल 0। ठीक है, तो यहाँ हम 0 करेंगे, साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 लिखेंगे। और यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है और रूट 2 है तो इसका फ्रैक्शन में निकलता है, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1.414 होता है, तो उसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, रूट में
लिखेंगे, बटा में √2। और यहाँ देखिए √3 का वैल्यू फ्रैक्शन में होता है तो उसको छोड़ देंगे, जिसका निकलता है सिंप्लीफाई उसको लिखेंगे। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, यहाँ 2 लिख देंगे। 1 का वर्गमूल 1 होता है, यानी इसका अर्थ हुआ साइन 0 डिग्री का मान 0 हुआ, साइन 30 का मान 1/2 हुआ, साइन 45 का मान 1/√2 हुआ, और साइन 60 का मान √3/2 हुआ, और साइन 90 का मान 1 होगा। इसके नीचे देखेंगे साइन 90, साइन यहाँ 90 डिग्री यानी 1 हुआ। और देखिए कॉस थीटा का बता रहा है, तो साइन कॉस का जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, इधर से चलेंगे, उल्टा चलेंगे, साइन का वैल्यू का उल्टा चलेंगे। लास्ट में क्या है, 90 डिग्री वाला पोर्शन 0 डिग्री में आएगा, कॉस का साइन का 90 डिग्री वाला पोर्शन कॉस का 0 डिग्री में आएगा। साइन का 90 डिग्री वाला पोर्शन 1 है, और 60 डिग्री वाला पोर्शन साइन cos 30 में लिखाएगा। cos 30 में क्या हो जाएगा, √3/2, और ये वाला नहीं बदलता है, 45 वाला सेम के सेम रहता है। इधर से भी काउंट कीजिए तो 3 नंबर पाएगा, इधर से भी काउंट कीजिए तो 3 नंबर पाएगा, 3 नहीं बदलता है। हम इधर से लेके चलेंगे, cos का वैल्यू लिखने के लिए हम इधर से चलेंगे, तो पहले 1 लिखें, तब ये लिखें, तब ये वाला लिखें, ये वाला यहाँ आ जाएगा 1/2, और यहाँ जो फर्स्ट है वो लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा, अब टेन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन देखिए, साइन 0 का वैल्यू निकालना है, तो 0 हुआ था, तो टेन 0 का वैल्यू निकालना है, टेन 0 का वैल्यू निकालना है हमको, टेन 0 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, साइन 0 का वैल्यू रखेंगे, साइन 0 डिग्री और cos 0 डिग्री का मान रख देंगे। तो साइन 0 का मान क्या है, 0, यहाँ 0 रख दिए, और cos 0 डिग्री का मान क्या है, cos 0 डिग्री का मान 1, cos 0 डिग्री का मान 1, 0/1 क्या होगा, 0, 0/1 का मान क्या होगा, 0, यहाँ क्या करेंगे 0। अब यहाँ देखिए वैसा ही आगे भी करते जाएंगे, जैसे ये वाला एंगल 0 डिग्री का निकला, वैसा ही 30 का निकालेंगे, यानी अब tan 30 का हमको वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे आसान तरीका, साइन 30 को पहले लिखेंगे, साइन 30 बटा cos 30। हमको तो पहले से मालूम है कि साइन 30 का वैल्यू कितना आसानी से निकाले और cos 30 का वैल्यू कितना आसानी से निकाले, उसको वहाँ रख देना है। साइन 30 का मान हम क्या लिखे हैं, 1/2, 1/2 रखेंगे। अब बटा है जो ये वाला ही बटा है, ठीक है। अब cos 30 का मान क्या है, √3/2, √3/2 है, यहाँ करेगा देखिए 1/2 है। ये नीचे वाला 4 गो पार्ट्स में है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, 1/2 है जैसे कि वैसे ही रख देंगे, और जो √3/2 है तो 2 को ऊपर करेंगे, √3 के जस्ट इसके नीचे तो इसके नीचे ही करेंगे। देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, और √3 नीचे रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, क्या ऊपर क्या बचा है 1, नीचे क्या बचा √3, ऊपर क्या बचा 1, नीचे बचा √3। तो यहाँ क्या फिल करेंगे, tan 30 डिग्री के बाद एंगल 1/√3 मान रखेंगे। वैसे ही आगे करते जाएंगे, tan 45 का निकालना था, साइन 45 बटा cos 45, tan 45 का एंगल निकालना है हमको, तो साइन 45 डिग्री बटा cos 45 डिग्री। तो हम जान रहे हैं कि दोनों का मान सेम होता है, 1/√2 और 1/√2। देखिए कैसे काटता है, ऐसे भी काट सकते हैं, दोनों सेम, ऐसे कीजिए 1/√2 नीचे वाला उसके ऊपर जाएगा, गुणा होगा √2 बटा, ऐसे एक करके ऐसे क्या बचा 1 बचा, इसका मान क्या हो जाएगा, tan 45 का मान 1। आप लोग 10th क्लास में सबसे ज़्यादा यही पूछता है, tan 45 का मान कितना आता है, 1 आता है। अब देखिए ऐसे ही इसको भी करेंगे, tan 60 का वैल्यू हमको निकालना है, tan 60 का वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री करेंगे। अब देखिए साइन 60 का मान मेरा कितना आया है, √3/2 और 1/2। साइन 60 का मान √3/2 है और cos 60 का मान 1/2 है, तो यहाँ पुट कर देंगे। अब देखिए डायरेक्ट कहता दीजिए, 2 से 2 कट गया, हमारा क्या बचा, ऊपर √3 बचा, तो √3 यहाँ रखेंगे, tan 60 का मान √3 हुआ, tan 60 का मान कितना हुआ √3। और देखिए वैसे ही tan 90 मान करेंगे तो 1/0। सबसे मेजर बच्चा लोग का प्रॉब्लम ये होता है, 1/0 क्या होता है और 0/1 क्या होता है। देखिए 0/1 यानी 1 से भाग के 0, ऐसे 1 से भाग के 0 में तो 0, ठीक है। अब अगर ऐसे आ गया 1/0, इसका अर्थ क्या होगा, ये कह रहा है 0 से भाग दीजिए 1 में, हम तो 0 को पढ़ा जान नहीं रहे, तो क्या करते हैं
ऐसे देखिए 0 1/0 को हम क्या कहते हैं इन्फिनिटी, क्या कहते हैं अनंत। इन्फिनाइट मीन्स क्या होता है अनंत, इसको इन्फिनाइट कहिए चाहे अनंत कहिए, ठीक है अनंत। तो इसके जगह पर क्या रखेंगे 10 90 डिग्री का मान क्या होता है अनंत। वैसा ही 10 का पोजीशन कट होगा। अब देखिए अब 10 का उल्टा कर देंगे, 10 थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। 10 थीटा बराबर क्या होता है बाबू 1/cot थीटा। तो यहाँ देखिए जब 10 का मान निकालना है तो इसको उलट देंगे, 0 को उल्टा क्या हो जाएगा, चाहे इसको ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे कीजिए चाहे इसको उलट दीजिए, सेम आएगा। देखिए कैसे 0 को उल्टा हम लिख रहे हैं, 0 को उल्टा क्या होता है इन्फिनिटी और 1/√3 को उल्टा करना है, नीचे को ऊपर करना है और ऊपर को नीचे करना है। तो इसको ऊपर करेंगे तो हमारा √3 आया। अच्छा इधर से लिखेंगे इसका मान, तो देखिए इन्फिनिटी यहाँ आ रहा है, इन्फिनिटी रहेगा, चाहे 0 को उल्टा करेंगे तभी भी इन्फिनिटी आ रहा है। तो देखिए 0 को उल्टा इन्फिनिटी करेंगे, यहाँ √3 है ना, इसको उलट देंगे तो √3/1। इसका अर्थ नीचे एक रहता है, एक कंसीडर नहीं करते, उसका मान क्या हुआ √3 हुआ, इसका मान क्या हो √3। अब कहेंगे 1 का उल्टा लिखना है, तो 1 का उल्टा देखिए 1 है, इसको उल्टा करेंगे 1/1 यानी 1 होगा, यहाँ का भरेंगे 1 भरेंगे। अब √3 का उल्टा क्या होगा, जैसे √3 है इसको उलटना है, माने नीचे √3 है तो इसको उलट देना, तो 1/√3 है। इसके नीचे मान लीजिए √3 इस पोर्शन में है, ये तो ऑलरेडी नीचे एक छुपा है, छोड़िए इसको उलट देना है, तो एक ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा √3 1/√3 और इन्फिनिटी को उल्टा क्या हो जाएगा 0, इन्फिनिटी को उल्टा 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए सेम यही प्रोसेस 10 का उल्टा कट होता है, तो इधर से लिखेंगे अंतिम वाला फर्स्ट आ जाएगा, फिर ये सेकेंड में आ जाएगा, ये थर्ड आ जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा। आज चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं 0 को उल्टा इन्फिनिटी, 0 का उल्टा इसको लिख लीजिए, आपको याद करने के लिए 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है 0, इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है, ठीक है भर दिए। अब देखिए कॉस सेक आया, सेक का मान हम कैसे निकालेंगे, तो कॉस को उल्टा होता है सेक, तो 1 को उल्टा क्या बताया आपको 1। देखिए कैसे, जैसे बताया आपको सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, क्या होता है 1/cos थीटा। तो देखिए सेक थीटा सेक 0 का मान निकालना है हमको, तो cos 0 का मान 1/cos 0 का मान, देखिए cos 0 का मान क्या आया है 1 आया है, 1/1 क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए इसको उलट देंगे, सेक थीटा का सेक हमको 30 डिग्री का मान निकालना है, तो इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे। इसमें देखिए सेक 30 के अंदर जाएंगे, यहाँ देखेंगे कॉस वाला पोर्शन में देखें इसका क्या है 2 नीचे है √3 ऊपर है, तो उलटेंगे तो कहाँ जाएगा, जैसे कि देखिए √3/2 है, इसको उलट देंगे, ऊपर के नीचे नीचे को ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ क्या है कॉस वाला पोर्शन में देखिए 2 नीचे है तो इसको ऊपर लिख दिए और 3 ऊपर है तो इसको नीचे लिख दिए। अब इसमें क्या होगा आप बताइए, जैसे कि यहाँ 1/√2 दिया है, √2 नीचे है, इसको क्या करेंगे ऊपर कर देंगे, √2/1 यानी √2 हुआ, यहाँ 1/2 इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और 0 को उल्टा क्या बताया आपको इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 को उलट देंगे तो आ जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा होता है। तो इसको देखिए 0 को उलट देंगे तो क्या होता है बताइए आप इन्फिनिटी, और 2 का उल्टा क्या होगा 1/2 को उल्टा कहा जाएगा 2, इसको पलट देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे, यानी 1/2 को उल्टेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 2 रख देंगे। अब यहाँ देखिए 1/√2 है, इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, और 1 को उल्टेंगे तो सेम का सेम 1 बदलता नहीं है। ये देखिए 6 त्रिकोणमितीय का 6 फलन होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा, 6 का अनुपात है, 1 2 3 4 5 6 होता है। इसमें हम आसानी तरीके से आपको बताए हैं एंगल निकालने के लिए, कैसे 0 डिग्री का मान क्या होगा साइन 0 डिग्री का मान 0 हुआ, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हुआ, और साइन 45 का मान 1/√2 हुआ, और साइन 60 का मान √3/2 हुआ, और साइन 90 का मान 1 हुआ। ऐसे ही आगे सबका मान निकाल दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।